तो अब स्ट्रेटेजी वो पहले की तरह नहीं है कि बायोलॉजी में 75 to 80 कर लेंगे, केमिस्ट्री में कोशिश करेंगे 35 कर ले, और फिजिक्स में कम से कम 25 तो कर ही लेंगे। ठीक है, बायो वाले बच्चों का रहता है फिजिक्स के साथ थोड़ा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो टाइम आ गया है उस टाइम को लाने का जिसका तुमने साल भर टी शर्ट पहन के घूमे हो कि अपना टाइम आएगा। वो टाइम आ चुका है जब प्रिपरेशन करके उस टाइम को लाया जा सके। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं मिशन 2021 नीट एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तुमने थंबनेल पे देख लिया होगा कि ये स्ट्रेटेजी की वीडियो है। तो बेटा स्ट्रेटेजी ये है कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये क्या बात हुई? यही बात है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम है, जिस लेवल का पेपर बन रहा है, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि कोई चीज लोगों को समझ नहीं आ रही है और कट ऑफ नीचे रह जाए। अब बात पहुंच गई है 720 पर, और 600 मार्क्स वाला भी घूम रहा है कि यार कुछ मनचाहा मिल जाए। क्लियर? तो अब स्ट्रेटेजी काम नहीं आ सकती है। क्लियर? तो अब स्ट्रेटेजी वो पहले की तरह नहीं है कि बायोलॉजी में 75 to 80 कर लेंगे, केमिस्ट्री में कोशिश करेंगे 35 कर ले, और फिजिक्स में कम से कम 25 तो कर ही लेंगे। ठीक है, बायो वाले बच्चों का रहता है फिजिक्स के साथ थोड़ा, मैं समझ सकता हूं, पर अब ऐसा नहीं होगा। यार ऐसा क्यों हुआ है तुमको भी मालूम है। ठीक है, वही एक तो पेपर लेट हुआ, बार बार पोस्टपोन हुआ, और दूसरा पेपर का लेवल भी ऐसा ही है। अब अगर ऐसा हुआ है तो होता रहेगा अभी। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या करना है, तो इसमें हम वही बात करने जा रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो एक ही स्ट्रेटेजी है बेटा, हार्डवर्क, जी तोड़ मेहनत, जिसको घोर परिश्रम बोलते हैं, कठोर मेहनत, वो करनी पड़ेगी। या कुछ टाइम के लिए सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तुमको लगेगा सर आज ऐसी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से क्लासों में कहता हूं ना कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मस्ती भी चलने दो, थोड़ा रिलैक्स रहा करो, स्ट्रेस नहीं लेना है। वो मैं तब कहता हूं जब हमारे पास टाइम होता है, जब हम 11-12 में होते हैं या ईयर लॉन्ग कोर्स में होते हैं। अब टाइम नहीं है। क्लियर? तो क्या क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। पहला चीज, एक अच्छा कोचिंग सेंटर पकड़ो मतलब ज्वाइन करो। ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, ऑनलाइन में भी टाइम देना पड़ेगा उतना का उतना जितना ऑफलाइन में लग रहा है। हाँ, कुछ चीजें दोनों में अलग अलग है, तो वो तुम अपने हिसाब से देख लो। अच्छा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दावों पे नहीं जाना है। दावे कैसे कैसे हुए तुमको भी मालूम है। क्लियर? एक आदमी टॉपर बच्चा है, उसको 7 लोग 8 लोग बोल रहे हमारे यहाँ से पढ़ा है। ये तुम्हारे यहाँ क्या किया था? बोले हमारे यहाँ साल भर पढ़ा है। तुम्हारे यहाँ क्या किया था? बोले एक दिन एडमिशन के लिए आए थे। और तुम्हारे यहाँ जाते जाते हाथ हिलाया था। अच्छा, तुमने क्या बोला था कि तुम रैंक लाओ, हम प्रबंध करते हैं बाकी का है। ठीक है, तो कोई दावे वगैरह नहीं देखने, अभी का रिजल्ट देख लो, ऑथेंटिक रिजल्ट क्या है, और वहां से पास आउट बच्चे क्या बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे तुमको आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर? तो पहली चीज तो ये। दूसरा, अब तीनों सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ कैसे करें? तो 2 तरीका है। पहला, कोई पैचेज नहीं छोड़ने किसी सब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, बायोलॉजी की, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तुमने सब पढ़ लिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वगैरह सब पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब आता है हमको। बस उसके स्ट्रक्चर में या एनाटॉमी में कुछ चीजें हमने छोड़ दी, और क्वेश्चन वहीं से आया इस बार। ठीक है, तो इस तरीके से पैचेज नहीं छोड़। जो पढ़ रहे हैं पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तीनों सब्जेक्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो दूसरा बात मैं यही बोल रहा हूं कि सिर्फ काम की बातें ही पढ़नी है। काम की बातों से क्या मतलब? अगेन अपने टॉपिक की, अपने चैप्टर, अपने सब्जेक्ट की बात करें, बायो के बारे में, तो तुमको मालूम है कि 80% पेपर जो होता है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और हमको ये भी मालूम होता है कि कौन सी यूनिट में से कितना पार्ट आने वाला है। ठीक है, जैसे हमको मालूम है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, प्लांट फिजियो में चले, बाकी ज्यादातर एनसीईआरटी में से ही आता है। तो सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में अगर कोई इतना ज्यादा पढ़ा दिया तुमको कि बेटा मेरे पढ़ाने से जेनेटिक्स में से सब सॉल्व हो जाएगा, अरे भाई जेनेटिक्स में से सब सॉल्व हो जाएगा, टेस्ट में से भी पूरा पूरा ले आएंगे, लेकिन
फाइनल एग्जाम के अंदर हमको पूरा सिलेबस कवर होगा, तभी तो 80 क्वेश्चन सही होंगे। क्लियर? तो हमको वही पढ़ना स्पेसिफिकली जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कैसे पता करें कि कौन सी यूनिट में से क्या क्या आता है? बेस्ट है पिछले 5 साल के पेपर उठाओ और देखो कौन सी यूनिट में से किस लेवल का पेपर आया है। तुमको पता चल जाएगा कौन एनसीईआरटी बेस्ड है, कौन एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। अपन फिर किसी दिन बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, विशेष सब्जेक्ट के बारे में कि बायो में क्या क्या ध्यान रखना होगा। क्लियर? तीसरी बात, वो गलतियां नहीं दोहरानी है जो पिछले साल प्रिपरेशन के दौरान की थी। एग्जाम वाली तैयारी, एग्जाम वाली मिस्टेक्स को कोई नहीं भूलता है, वो सब याद रखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये हो गया था। और कुछ कुछ लोग तो ऐसी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिस पर भरोसा नहीं किया जाता है। क्या हुआ था सर, फिजिक्स के आंसर केमिस्ट्री में भर दिए थे, भाई इस पे तो भरोसा नहीं कर सकता मैं, और कोई अच्छा बहाना ढूंढ के लाओ, सर केमिस्ट्री का फिजिक्स में भर, अरे एक ही बात है यार। ठीक है, तो ये सब नहीं, एग्जाम वाली मिस्टेक कोई रिपीट नहीं करता, प्रिपरेशन वाली मिस्टेक रिपीट करते हैं। तो क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर छूट गए थे, पहली चीज, कौन कौन से चैप्टर ढंग से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए थे, कौन से चैप्टर की ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो थ्योरी या कोचिंग टाइम, दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, ये सब बैलेंस रहना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज द की। अगर तुमको लगता है कि फिजिक्स में 3 घंटे देकर मेरा काम हो रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि सब लोग बोलते हैं फिजिक्स को तो 5 घंटे देना ही देना है, ऐसा नहीं है। बायो अगर तुम 2 घंटे की बजाय 4 घंटे में कर पा रहे हो तो 4 घंटे उसको दो, क्योंकि हो सकता है एक को आसान लग रहा है, तुमको आसान नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ तुम डिसाइड करोगे कि किस सब्जेक्ट में क्या करना है। क्लियर है? तो ये बातें तो हुई उन बातों के बारे में जिनका हमको ध्यान रखना है। अब इतना सब कुछ करने के लिए मोटिवेशन कहां से लाए? तो मोटिवेशन के लिए पहली चीज तो ये याद रखो कि अगर 6 महीने की मेहनत के बदले कोई लाइफ टाइम चीज मिल रही है, तो बेटा अपने आप को पीछे नहीं रखना है। 6 महीने है, 6 महीने के लिए सारी चीजों को भूल जाओ, लग जाओ जी जान से। क्लियर? और दूसरी बात यह कि बायो लिया था तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो अरमान रहे होंगे, वाइट एप्रन, स्टेथोस्कोप, मुन्ना भाई, कुछ तो अपने आप के बारे में सोचा होगा। तो बस वो चीजें याद करके जी जान से जुट जाओ। इन 6 महीने के लिए बाकी की सारी चीजों को छोड़ दो, वीकेंड, फन, पार्टी, सोशल मीडिया, इंस्टा, सब यही मिलेगा। ठीक है, साल भर बाद भी यही मिलेगा। तुम खुद सोचो ना दोस्त, ये सब आज करना ठीक रहेगा या साल भर बाद किसी मेडिकल कॉलेज में बैठकर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा? दूसरा चीज ज्यादा अच्छा है ना। तो अगर जाना चाहते हो वहां पर तो थोड़ा सा उस लेवल का सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन सब चीजों के पीछे मत भागो और सारा का सारा ध्यान लगाओ अपनी पढ़ाई पर। क्लियर? ये तुमने चूज किया है, अपने लिए चूज किया है, तो अब मेहनत भी अपने लिए मन से करनी है। अगर इस सफर को एंजॉय करोगे, खुशी खुशी अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज 5 घंटे 7 घंटे अपने लिए दे पा रहे हो इस पढ़ाई के लिए, तब तो बात बनेगी। नहीं तो बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और जो रिपीटर है, ड्रॉपर है, उनको तो मोटिवेशन के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। तुम तो सिंपली बस नीट 2020 वाला रिजल्ट वाला दिन याद करो, कैसा महसूस हुआ था उस दिन। क्या फिर से वो सब चाहते हो? नहीं ना। बदलाव चाहते हो तो जिम्मेदारी उठाओ, अपने आप की जिम्मेदारी उठाओ, बदलो चीजों को। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले कहीं पे पढ़ा था कि अगर रेत पे कदमों के निशान छोड़ने हैं ना तो नंगे पांव चलना पड़ेगा। तो अगर सुखद परिणाम चाहते हो तो खुद को घिसना पड़ेगा, तपाओ खुद को, एक बार फिर से कोशिश करो और एकदम भयंकर वाली कोशिश करो, ताकि अपने जो पिछली बार कमी रह गई थी वो पूरी हो सके। तो प्लीज करो यार, एक आखिरी कोशिश, एक ईमानदार कोशिश अपने लिए, अपने सपनों के लिए कर लो यार। क्या पता स्टेथोस्कोप वाला ख्वाब पूरा हो जाए, क्या पता सपनों की उड़ान को नए पंख लग जाए और हो सकता है जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल कर ले। तो कर लो। ठीक है, गुड लक।